हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, अगर कैश बुक में आपका कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और मैंने आपको समझाया था कि पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, यही चेक करना है डेबिट बैलेंस अगर एज पर कैश बुक गिवन हुआ तो कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, कैश बुक का डेबिट मतलब क्या मानोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड है कैश बुक का, डेबिट ऑलवेज पॉजिटिव। आपको हर चीज को कन्वर्ट करना है प्लस माइनस पर, बस बात खत्म। किसमें कन्वर्ट करना है, प्लस और माइनस, वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब वही बताओ कि क्रेडिट बैलेंस आपका कैश बुक का क्या होगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो क्रेडिट बैलेंस एज पर अगर कैश बुक हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा। और अगर आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ तो पॉजिटिव। पासबुक का क्रेडिट मतलब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद अगर सिर्फ लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक हो या फिर पासबुक हो, कैश बुक हो या फिर पासबुक हो, अगर बैलेंस गिवन है तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। अगर हम कहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस 50,000 रुपीज है तो आप उसको ऑलवेज क्या मानोगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं साफ बोलूं कि नहीं जी नहीं, मेरा तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो या फिर पासबुक हो, वो आपको ऑलवेज क्या मान के चलना है, नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है माइनस में, कुछ और करना ही नहीं आपको। क्लियर, कोई डाउट यहां तक। आपको इस चैप्टर में हाँ कैश बुक को पासबुक को, अगर मुझे बैंक वाला भी कहे कि सर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है तो भी नेगेटिव, मैं खुद कहूं कि मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो भी नेगेटिव, सेम काम को कितने लोग कर रहे हैं, दो लोग, तो साइड तो एक ही रहेगी ना, बस डेबिट और क्रेडिट का ही तो फर्क आ रहा है, प्लस माइनस तो वही रहना है। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में आपको बताया था क्या करना है, तो क्या करना है जी, अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन हुआ तो किसका निकालोगे, आपको किसी एक का बैलेंस हमेशा गिवन होगा, या तो कैश बुक या फिर पासबुक। आपको एक का गिवन होगा और आपको दूसरे का निकाल कर देना है। कैश बुक हुआ तो किसका निकाल कर दे दोगे, और अगर पासबुक का गिवन हुआ तो किसका निकाल कर दे दोगे, कैश बुक। एक चीज जरूर गिवन होगी, क्या गिवन होगी, वही मैं आपको समझा रहा था कि क्या गिवन होगा। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपके एग्जाम में होगा, ये पहला पॉइंट है, इसके बिना मैं क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकता। जब तक मुझे ये ना पता चले कि किसका बैलेंस गिवन है, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। जब तक पता नहीं होगा कि किसका निकालना है तब तक स्टार्ट कैसे करूं, समझ आया। तो एक चीज गिवन होगी, इसमें से क्या गिवन होगी वो तो डिपेंड है, कैश बुक हुआ तो पासबुक निकाल देना, पासबुक हुआ तो क्या निकाल दोगे, कैश बुक। ये चैप्टर है आपका, करना है आपको इस बीआरएस में। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करने जाते हैं तो पहला काम, कोई भी कंपनी में आप जाओगे एज अ फ्रेशर इंटर्नशिप करने जाओगे तो पहला काम ही यही पकड़ाया जाता है कि करो बीआरएस बैठकर, एंट्रीज कोई नहीं देगा आपके हाथ में, एंट्रीज बाद का काम होता है। ठीक है, होता वो बेसिक है, लेकिन आप लोगों पे उनको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप कितने समझदार हो। ठीक है, तो वो आपको सीधा कंपनी की अकाउंटिंग हाथ में नहीं दे सकते, पहले वो छोटे मोटे काम से स्टार्ट करते हैं, और ये छोटा मोटा काम माना जाता है कि रिकॉर्ड करो, देखो मैच करो, 100 पेजेस की एक फाइल दे दी, ये रही हमारी बैंक स्टेटमेंट, और 100 पेजों की पासबुक पकड़ा दी, ये लो पासबुक, होते हैं बहुत सारे पेजेस होते हैं, और कहेंगे मैच करो, और करते रहो दिन रात मैच। ठीक है, लेकिन आपको मैच नहीं कराना, याद रखना। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंसेस गिवन है ऑलरेडी कि 4 डिफरेंसेस हैं, उनके बेसिस पे निकाल दो पासबुक का बैलेंस, उनके बेसिस पे निकाल दो कैश बुक का बैलेंस। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना करना है। ठीक है, आसान चैप्टर है, याद रखना। पासबुक का नहीं, उल्टा कुछ भी हो सकता है। अब मान ले मैंने एक सोच रखा कि मेरे बैंक में 50,000 पड़े हैं, है ना, मैं तो मानकर बैठा हूं 50,000 का बैलेंस है, लेकिन जो 10 एक डिफरेंसेस हैं, क्या पता उन डिफरेंसेस की वजह से मेरा बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस पड़ा हो, कुछ भी पॉसिबल है, प्लस भी हो सकता है। और अब वो डिफरेंसेस किस टाइप के हमें क्या पता, वही डिफरेंसेस आपको क्वेश्चन बताएगा कि गलतियां हुई क्या है। ज्यादातर गलतियां कौन करेगा, हम, जानती है वंशिका, ज्यादातर गलतियां कौन करेगा, हम करेंगे। बिजनेस करता है गलतियां, बैंक वाला गलतियां कौन क्या करता है बताओ, कम करता है, हम ज्यादा गलतियां करते हैं। तो वही गलतियों को चेक करना है। करें स्टार्ट, थर्ड क्वेश्चन निकालो। जिन्होंने नहीं किया, पहला दूसरा क्वेश्चन मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आज रात को, वो आप देख लेना, फिर भी ना समझ आए मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, परसों 3:30 बजे बैकअप दे दूंगा मैं, अगर ना समझ आए तो। वैसे आ जाएगा, जो आए थे पहले वाले बैच में उनको भी क्लियर हो गया था। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फॉर्मेट, उसकी बात करते हैं। फॉर्मेट होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी ऑनर होगा उसका नाम, क्या मेंटेन करने जा रहे हैं हम, BRS, ये ऑनर का नाम लिखते हैं हम, BRS एज ऑन 30th जून 2008, ये आपको बनाना है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, इतना सा फॉर्मेट है भैया। क्या बनाना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। मैंने कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कैश बुक में जो डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट होता है, और जो कैश बुक में क्रेडिट होता है वो पासबुक में डेबिट होता है। उल्टा चलेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आपको अपना डेटर बना रहा हूं तो आप मुझे क्या बनाओगे, क्रेडिटर। यही तो होगा ना, उल्टा ही तो चलेगा, सेम काम तो नहीं है पॉसिबल। तो वो इसीलिए बैंक और कैश बुक क्या क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। करें स्टार्ट, पढ़ते हैं क्वेश्चन में। बताओ जी क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट, गिवन क्या है, प्रतीक क्या लिखा हुआ है, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ 12,000 रुपए। कैश बुक का बैलेंस है 12,000 रुपए, है ना। तो कैश बुक अगर बैलेंस गिवन है तो वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। जब वो बैलेंस गिवन करे तो उसे क्या मानना है, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे जी बैलेंस मतलब डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 12,000। आपको एग्जाम में क्या करना है, यही सारे पॉइंटर्स इन पर्टिकुलर्स में लिखने हैं और अपना आंसर प्लस माइनस डाल के करना है, बस इतना करना है। क्वेश्चन गिवन ही होगा, बस आपका आंसर क्या है, प्लस और माइनस, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है हर पॉइंट के बाद, वहां पे लिखने के लिए थोड़ा प्रेजेंटेशन, ताकि आपको याद रहे अभी कि हमने क्या प्लस किया क्या माइनस किया। एग्जाम में नहीं करना है काम, यहां करना है, ठीक है। एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में रफ वर्क होता है वो हमारा, ताकि हम चेक कर पाए कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। जैसे पढ़ो अपनी लाइन क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट, और हम कौन सी डेट के लिए बना रहे हैं, 30th जून तक के लिए, याद रखना। तो पहला पॉइंट मुझे गिवन है 30th जून है ना, कर दे यार, जून तो 30th ही होता है क्या, युवराज कर ले ठीक। अरे ठीक कर दे, हो जाती गलती। अब मैं 32 जून लिख देता, तू मान लेगा। ये पॉइंट नहीं था हमारा, ये तो बैलेंस था। हाँ ये तो हो गई ना। अब गिवन क्या है, आप ध्यान से देखो क्या गिवन है, तो निकालना किसका है, पास। हाँ नहीं भाई, उल्टा नहीं करना, ठीक नहीं करनी गलतियों को। जो गिवन है वही करना है आपको, गलतियां नहीं रेक्टिफाई करनी। बस जो गिवन है उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, दूसरे का फाइंड आउट, कि दूसरे वाले ने क्या किया है, जो किया होगा वही कर दो। कैसे, अभी देखना पॉइंट। क्या कह रहे हो, गिवन क्या था, पासबुक का निकालना है, ध्यान से लाइन पढ़ो। बट दी पासबुक शो अ डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, वो पॉइंट्स आपको गिवन है जिसके बेसिस पर आप पासबुक का फाइंड आउट करना चाहते हो। पासबुक वालों ने बताया कि ये गलतियां हैं, देख लो हमारी तरफ से और आपकी तरफ से इतने डिफरेंसेस है। अब हमें बताओ कि हमारा क्या बैलेंस आएगा, ठीक है, वो हमें करना है। जैसे पहला पॉइंट बताओ तनिष्क, क्या लैंग्वेज है, आपने 8,000 रुपए के चेक पेड किए हैं बैंक में। पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या होता है बताओ, पेड का डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाँ जी, हाँ नेगेटिव, हाँ ठीक है। आपने चेक पेड किया बैंक में, जैसे ही आप बैंक में पैसे डालकर आओगे, आप अपनी कैश बुक को क्या करोगे, प्लस बैंक कॉलम को। कौन से कॉलम को, मैं बार बार कह रहा हूं, कौन से कॉलम की बात हो रही है, कैश बुक किया आप लोगों ने। जब भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नॉर्मल सी बात है। पैसे डालूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने अपने कैश बुक को इमीडिएटली बढ़ा लिया होगा जी, आ गए पैसे, ठीक है, पैसे आ गए। मैंने मान लिया कि मेरे अकाउंट में कितने आए हैं, 8,000 रुपए, क्लियर। उसके बाद चेक करो आगे लाइन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। वो कह रहा है कि ओनली चेक 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंकर। बैंकर नहीं, बैंकर मतलब बैंक कहां एंट्री करता है, पासबुक में। बैंक एंट्री कहां करेगा, हम क्या करते हैं कैश बुक में, बैंक कहां करता है। बैंक वालों ने बताया जी हमने आपके अकाउंट को कितना क्रेडिट किया है। अब बैंक अगर क्रेडिट करा है तो आपको प्लस कर रहा है माइनस करना है, प्लस कर रहा है। अभी लिखवाया था मैंने आपको कि अगर बैंक आपको क्रेडिट कर रहा है तो आपको क्या कर रहा है, प्लस डिपॉजिट डाल रहा है।
आपके अकाउंट में, लेकिन डाले कितने सिर्फ 6500 बता रहे हो आपको। हो सकता है ना ऐसा या नहीं? अलग अलग 2-3 चेक आए होंगे, 2-3 चेक में से एक चेक नहीं हुआ क्लियर, आपके अकाउंट में आए नहीं पैसे, हो जाती है कई बार गड़बड़ियां। ठीक है, मेरे पास अलग अलग चेक्स आते हैं, मैं जब डिपॉजिट करके आता हूं मुझे लगता है इतना पैसा आना चाहिए, बाद में जब मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं तो दिखता है कि एक चेक अभी तक अकाउंट में नहीं आया। वही चीज हम कर रहे हैं। हाँ जी, डिपॉजिट डिपॉजिट टोटल हमने 8000 बैंक में डाले, बैंक में आए कितने? सिर्फ मेरे 6500, इतने ही अकाउंट में आए हैं। सेम काम दो लोग कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करके आऊंगा तो मैं भी अपने अकाउंट को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, और बैंक भी मेरे अकाउंट को क्या करेगा? बैंक भी मेरा अकाउंट बना रहा है, कोई अपना नहीं बना रहा। बैंक पासबुक में एंट्री कर रहा है, मेरी पासबुक में एंट्री कर रहा है। आप जब जाते हो बैंक में तो आपकी पासबुक में एंट्री होती है ना कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना गया। बैंक अपनी थोड़ा ना बताता है कि मेरे पास कितने आ रहे हैं, आपके अकाउंट का हिसाब बताता है। आप ध्यान से देखो, तनिष आप बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? इसमें ज्यादा पैसे पड़े हैं, इसमें क्या पड़े हैं? कम पड़े हैं। कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है? 1500 रुपए का। हमें डिफरेंसेस चेक करने इसमें, बताओ फाइंड आउट क्या करना है, कैश बुक या पासबुक? पासबुक। इतना हमें पहली लाइन से पता चल गया था कि हमें गिवन क्या था? कैश बुक। तो निकालना क्या है? बस कुछ नहीं उठाना जी, पासबुक का साइन देखो क्या चल रहा है, क्या है पासबुक का साइन? तो आपको कुछ नहीं करना, उठाने और माइनस पे चले जाना। मेरी कैश बुक में 12000 पड़े, एक डिफरेंस है 1500 रुपए का, जिससे मेरी पासबुक क्या हो जाएगी? कम। मेरे पासबुक में कम है, कम कर दो, ज्यादा होंगे ज्यादा कर दो, कम होंगे तो कम कर दो, ये चलाना है। और कोई डिफरेंस ना हो तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, रेयर मिलेगा, वरना फिर क्वेश्चन ही क्यों बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस जरूर होंगे। ये लैंग्वेज पढ़कर समझना है कि किसने क्या किया, अपने आप बताएगा वो आपको, ना बताए तो गलती किसकी मान लोगे? अपनी। अपनी मतलब कैश बुक, अगर ना बताए तो। प्रतीक नेक्स्ट पढ़ के लाइन बताओ, समझो ध्यान से लैंग्वेजेस। लैंग्वेज का खेल है, पूरा चैप्टर याद रखना। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक है, कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट है। पहले बताओ कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम किसको बोलते हैं? पैसा आने को या जाने को? रिसिप्ट मतलब क्या होता है? आना, है ना। और मैं आने के बैलेंस को कम रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने ये मान लिया कि पैसे कम आए, तो इस अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस भी क्या होगा? कम होगा। कम होगा ना मेरा। क्या, कौन सा, कैश बुक या पासबुक? कैश बुक में गलती चल रही है, पासबुक में नहीं, कैश बुक में। तो मैंने गलती से अपनी कैश बुक को कम कर दिया, गलती से। अब आप बताओ, मैंने गलती की है, क्या पासबुक ने भी गलती की है? तो पासबुक मेरी क्या पड़ी है? एज इट इज, एज इट इज। मेरे पासबुक में कोई चेंजेस नहीं है। बताओ, अगर ये माइनस है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? प्लस। एक जगह से पैसे निकल गए तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? प्लस। कितना प्लस? 200। एक माइनस हो रहा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? प्लस। आ रहा है अभिमन्यु समझ? उत्कर्ष क्लियर? अभिषेक, सुमंत समझ आ रहा है? माधव बताओ जी अगला पॉइंट। थर्ड, लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 29 जून को एक कस्टमर ने डायरेक्टली 3000 में मेरे अकाउंट में डाल दिए, और साफ लिखा हुआ है कि ये एंट्री सिर्फ किसने की है? लाइन पढ़ो, सिर्फ पासबुक में। आप खुद बताओ। हाँ जी, तो पासबुक ही करना है। पासबुक में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, पहले बता दो। एक कस्टमर पैसे डाल रहा है तो मेरी पासबुक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ गए मेरे अकाउंट में पैसे, तो मेरी पासबुक हो गई जी प्लस, आ गए मेरे अकाउंट में पैसे। कितने आ गए? 3000 रुपए। क्या मैंने कुछ किया? तो मेरी कैश बुक क्या पड़ी है? एज इट इज, लेकिन इसकी कंपैरिजन में क्या होगी? माइनस। अगर ये प्लस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, कितना? 3000 रुपए। समझ आ रहा है ऐसे? क्लियर है? कुछ स्कूल के टीचर्स और अलग तरीके से कराते हैं, क्लास में डांस करते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था, ठीक है, अजीब सा माहौल हो गया था, मेरी क्लास ऐसे चल रही थी। क्या करते हैं देखो, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार किसने प्लस किया किसने माइनस किया, तो बड़ा और आसान भी तरीका होता है, हम इसको दूसरे वे में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखना, ये मेरी क्या है? कैश बुक, और ये मेरी क्या है? पासबुक। मुझे खुद को हंसी आ गई।
ऐसे करके फोटो और क्लिक कर दो, मेरी बात हो गई। ठीक है, ये मेरी क्या पड़ी है, कैश बुक, और ये क्या पड़ी है, पासबुक। अब आप बताओ जो पैसा आया कहां पे आया है, कहां चल रहा हूं मैं, कहां आया पैसा, पासबुक में। कस्टमर ने, ये मेरी पासबुक थी, इसको बढ़ा दिया, मेरी पासबुक बढ़ गई, लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी, वो एज इट इज है। कैश बुक क्या पड़ी है, माइनस, पासबुक क्या पड़ी है, प्लस। आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हो, पासबुक, तो पासबुक क्या हो रही है, प्लस प्लस, बात खत्म। ये क्या चल रहा है भाई, प्लस। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसा हुआ था, पता है क्या हुआ, एक बार मैंने क्लास में यही किया था, आ गया, मैंने क्लास में एक काम यही किया था, मेरी पूरी क्लास टाइम पास करी क्लास में, सर अब ये बढ़ाओ, अब ये घटाओ, हद हो गई है। बट अच्छा तरीका है, खराब नहीं है, ठीक है, अच्छा तरीका है। लेकिन एक बार ना एक साइंस का टीचर कॉमर्स क्लास में चला गया, पेपरों के टाइम पर हो जाता है गड़बड़, उसमें बैठा था सूजल जैसा बच्चा, ठीक है, और वो क्लास में ऐसे ऐसे किए जा रहा है, अपना क्वेश्चन कर रहा, बार बार ऐसे जानबूझ के कर, क्वेश्चन भी कर रहा होगा, ड्रामे भी कर रहा होगा, उसे क्लास से बाहर कर दिया कि टाइम पास कर रहा है, मजाक बना रहा है मेरा। यार टीचर को तो लगेगा ना कि जानबूझकर मेरे को परेशान कर रहा है, हो जाता है ऐसा गड़बड़। चलो जी, चुप रहे तो बस रील ही रख। पॉइंट फोर्थ क्या है, पढ़ो। चलो पॉइंट फोर्थ में, चेक आपने इशूड के 9200 रुपीज के। बताओ जी, चेक इशूड करते ही पैसा आएगा जाएगा, इशूड का मतलब चेक किसी को देना होता है, और दोगे तो पैसा जाएगा। कितने रुपए का चेक इशूड किया आपने, टोटल 9200 रुपए का आपने चेक इशूड किया, आपके हिसाब से पैसे गए। अब बैंक क्या कह रहा है, पढ़ो आगे लाइन पढ़ो, कुछ कह रहा है बैंक। बैंक बता रहा है कि 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 15 जुलाई को, मतलब एक 2200 रुपए का चेक हुआ रहा होगा, जो पेमेंट कब लेने आया सामने वाला, 15 जुलाई को। लेकिन आप बताओ, आप जून के लिए काम करे हो, जुलाई के लिए, मतलब जून तक कितने पैसे आपके अकाउंट से चले गए होंगे, कितने गए होंगे, सिर्फ 7000। आपको लगा कि गए 9200, जैसे मैंने दो चेक दिए, एक दिया युवराज को 7000 रुपए का चेक, एक दिया प्रतीक को 2200 रुपए का चेक। युवराज को इंस्टेंट कैश की नीड थी, फटाफट मेरे अकाउंट से पैसे निकाल कर ले आया। प्रतीक बहुत पैसे वाला है, प्रतीक कह रहा है बाद में निकाल के लाऊंगा, तो प्रतीक कब गया पैसे निकालने, 15 जुलाई को। आई थिंक इसका ब्रेकअप, वही ब्रेकअप हो गया था इसका, तो कब पैसे निकालने गया, पैसों की नीड नहीं है ना, तो 15 जुलाई को गया। तो आप बताओ मेरे अकाउंट से कितने पैसे गए सिर्फ अभी जून में, 7000। मुझे तो लगा सब गए, क्योंकि मैं तो चेक दे चुका था, मेरे को सब गए, लेकिन बैंक से कितने माइनस हुए होंगे, माइनस ही होंगे, प्लस नहीं होंगे, क्योंकि सेम काम हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक काम को दो लोग कर रहे हैं, अगर मैं चेक किसी को दूंगा तो मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा ही, आएगा थोड़ी ना। तो मेरे पास से पैसे गए, लेकिन कितने गए, ओनली 7000। 2200 रुपए का डिफरेंस है, 2200 रुपए अभी तक नहीं गए। हाँ जी, अब पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपने आप सोचो। ये वाली साइड क्या है, कम है ज्यादा है, ज्यादा है। फिर वही बात, क्या कर रहे हो, ले लो डिफरेंस, वही अभी समझाया था मैंने आपको, ले लो भाई। यहां से आपका क्या है, ये पास, ये कैश बुक पड़ा है, और ये क्या है, पासबुक। इस बार यहां ले लेते हैं ना, कम हो रहा है, ठीक है। यहां पर है, आपने पास कैश बुक क्या कर दी, कम, कितनी कम कर दी, 9200। इसको भी कम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कितना कम कर रहे हैं, 7000 रुपए। तो कौन ज्यादा है, मतलब पासबुक क्या है, ज्यादा, और कैश बुक क्या है, कम। तो पासबुक आपकी ज्यादा है, कैश बुक क्या है जी, कम। हाँ जी, अब फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, ये बताओ। पासबुक, पासबुक प्लस हो रही है माइनस हो रही है, प्लस हो रही है। कितने का डिफरेंस, 2200 रुपए का, तो 2200 प्लस कर दो। आ रहा है चैप्टर समझ, प्लस कर दिया। चेक आपने इशूड किया, मैंने तेरे को दो चेक दिए, टोटल कितने के दिए, 92 के। आप एक चेक 15 जुलाई को लेने जा रहे हो, तो 15 जुलाई को लेने जा रहे हो, 30 जून तक वो चेक मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ, तो कितने पैसे मेरे अकाउंट से गए, पूरे 7000 बचे हुए, एक्स्ट्रा बचे हुए हैं पासबुक में। तो पासबुक में क्या पड़े हैं, ज्यादा पड़े हैं, और मुझे फाइंड आउट भी क्या करना है, पासबुक। अगर मुझे कैश बुक निकालना होता तो कैश बुक क्या पड़ा था मेरा, कम, तो माइनस कर देते, जो निकालना है वो साइन लिख दिया करो। सेम है, अरे वो काट दो ना, वो गलत लिखा हुआ है। हाँ बराबर पहुंच गए हम, हाँ जी, वहां प्लस कर गया पानी। अगला पॉइंट,
कहाँ थे हम, क्या लिखा हुआ है, पासबुक शो अ क्रेडिट। अपने आप बता दो, पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है माइनस होता है? प्लस होता है। कितने रुपए से प्लस है पासबुक? 330 रुपए। और 60 रुपए से डेबिट भी हो रखा है। पासबुक डेबिट का मतलब प्लस या माइनस? माइनस। वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसे काट देना, वो सेम लिखा हुआ है, गलती से फिफ्थ पॉइंट हटा देना, सिक्स्थ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इनडायरेक्टली पासबुक ज्यादा है कम है? ज्यादा। कितने रुपए से डिफरेंस? 270 रुपए से पासबुक क्या है, ज्यादा, और कैश बुक क्या है, माइनस। ठीक है, तुम्हारी पासबुक प्लस पड़ी है, कितने रुपए प्लस पड़ी एक्स्ट्रा? 270। 270 रुपए से पासबुक मेरी ज्यादा है, प्लस कर दिया 270 रुपीज। हाँ जी, हाँ कैश बुक कम पड़ी है, माइनस मतलब एज इट इज, बट इसके कंपैरिजन में तो माइनस हो गई ना। समझ आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? बताओ जी, अगला स्टेप। कितना, कौन सा साइड ज्यादा है? 17670। अब ये जैसे लेजर क्लोज करते थे वैसे ही करना है। बताओ कौन सा साइड ज्यादा थी, प्लस वाली। कितना प्लस था? 17,670 रुपए। इधर सिर्फ 1,500 रुपए है, तो कितना बैलेंस बच रहा है? 16,170 रुपए का बैलेंस, 16,170। प्लस वाली साइड ज्यादा थी, प्लस वाली साइड ज्यादा थी, इसको क्या लिख देंगे हम? अगर प्लस वाली साइड ज्यादा है तो पासबुक में प्लस कहां होता है? क्रेडिट साइड पर। कहां होता है? तो आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट कर दिया हमने। कितना कर दिया जी? 16,170। क्लियर हुआ? जो फाइंड आउट करना है उसका बैलेंस आपको चेक करना है। हाँ जी, डबल लाइन से। क्या कह रहे हो? तो हाँ डेबिट आता है, क्योंकि पासबुक कैश बुक में डेबिट साइड प्लस होती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पानी ले ले पीछे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करो स्टार्ट, एक बार अपने आप ट्राई करो जरा, फिर मैं करता हूं। आगे की डेट का चेक। पासबुक का निकालना है। हाँ, क्या कह रहे हो? पोस्ट डेट चेक का मतलब होता है आगे की डेट का चेक पहले मिल जाना। ठीक है, हाँ कैश बुक प्लस हो रखी है। लिख लिया ना ये वाला पार्ट? पानी दे दे एक बार मेरे को ग्लास।
अच्छे मार्क्स चाहिए इस बैच के अंदर, सुन लो ध्यान से। चारों बैच में फेवरेट बैच मेरा ही है, लेकिन मार्क्स सबसे डूबे हुए इसमें ही है। सही बता रहा हूं। वो ऐसे होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं वो, तो इनको सुधारना जरूरी है ना। चलो जी, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं, बस बातें खत्म। ठीक है, क्या करें? बीआरएस डेट क्या है बताओ? एज ऑन 31st। बस बातें खत्म। हाँ जी, पॉइंट्स करते हैं। कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ 40,500। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। कैश बुक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, और कैश बुक का क्रेडिट मतलब होता है नेगेटिव। ₹40,500। अब पॉइंटर्स करते हैं क्या क्या है। A post dated check 900 rupees has been debited in bank column of cash book। पोस्ट डेटेड है, कैश बुक में डेबिट हो रखा है। बताओ जी, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस या माइनस? कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? प्लस, है ना। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस। क्या ये चेक आपने प्रेजेंट किया बैंक में? जब बैंक में डाला ही नहीं तो क्या बैंक में आएंगे पैसे? एज इट इज। लेकिन वही इसके कंपैरिजन में माइनस। फाइंड आउट क्या करना है हमें? पासबुक। तो पासबुक क्या हो रही है हमारी? माइनस। कितना अमाउंट? 900 रुपए माइनस। पासबुक माइनस है 900 रुपए, माइनस कर दिया हमने 900। एक पोस्ट डेटेड चेक है जो कैश बुक में प्लस हो रहा है। कैश बुक में प्लस होने का मतलब, सॉरी, डेबिट होने का मतलब प्लस होता है। तो कैश बुक प्लस हो रखी है और पासबुक मेरी क्या है? एज इट इज, क्योंकि बैंक में डाल ही नहीं सकते आप आगे की डेट का चेक। मतलब आज डेट है 28 और मुझे चेक मिल रहा है नेक्स्ट 5 अक्टूबर का, तो मैं आगे की डेट का चेक अभी बैंक में नहीं डाल सकता। उसे हम बोलते हैं पोस्ट। एज इट इज है ना, बताया ना यार, ये दो चीजें। आपने ये बढ़ा दिया, ये कुछ नहीं किया, अपने आप कम रह गया ना। सही बढ़ाया ना मैंने? हाँ ठीक है। देख रहा था कैश बुक मेरा किधर है। हाँ ठीक है, हो जाएगा तो ठीक। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, मेडिसिन ले लो जाकर टाइम पे। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट है चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद बैंक नॉट बिन कलेक्टेड अ चेक ऑफ 4,000। ये दो अलग पॉइंट है। एक चेक है 10,200, टोटल चेक है 10,200 के, जो आपने क्या किया बताओ? डिपॉजिटेड इन बैंक। जैसे आप डिपॉजिट करके आओगे तो आप अपनी कैश बुक को क्या करोगे? इंक्रीज किया गए पैसे आपके अकाउंट में। लेकिन क्या बैंक में डाले ये चेक? जब बैंक में कलेक्ट हुआ ही नहीं तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ पाएगा? तो मेरी पासबुक क्या पड़ी है? एज इट इज। मैं तो खुश हो गया कि आगे मेरे अकाउंट में पैसे, लेकिन बैंक वही है, स्टेबल है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि कलेक्ट ही नहीं हुआ बैंक में। तो पासबुक एज इट इज है और कैश बुक क्या है? ज्यादा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? पासबुक। तो पासबुक क्या हो रही है मेरी? माइनस। इसी में एक और पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट्स थे। अभिमन्यु क्या मतलब है दूसरे पॉइंट का? एक चेक क्या हो गया है? डिसऑनर। क्या हो गया? चेक डिसऑनर। सोचो कौन पहले करेगा एंट्री? अब देखो यहाँ लिखा नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन कॉमन सेंस तो हमारे पास। क्या कौन पहले एंट्री करेगा? बैंक। तो बैंक आपके अकाउंट को क्या कर देगा? माइनस। और हमने कुछ नहीं किया, तो पासबुक क्या पड़ी है?
हाँ जी, पासबुक क्या है मेरी, पासबुक क्या है, पासबुक वालों ने कम कर दिया लेकिन मेरी एज इट इज पड़ी है, तो क्या करेंगे जी, माइनस, कितना अमाउंट है, 4000 माइनस, हाँ जी, जो फाइंड आउट करना है उसका साइन उठा के लिखते जाना है, ठीक है, क्योंकि निकालना वही है हमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ो। हाँ जी, हाँ एक ही पॉइंट था। हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे किया है, बैंक ने, तो बैंक आपके पासबुक को क्या करेगा, क्योंकि बैंक एंट्री कहाँ करता है, पासबुक, बैंक एंट्री पासबुक में करता है, तो बैंक ने मेरी पासबुक को क्या कर दिया होगा, और कैश बुक एज इट इज। आ रहा है चैप्टर समझ या दिक्कत है, लक्ष्य आ रहा है चैप्टर, नहीं सिर्फ लाइन लिखनी है, हाँ जी, आप ये रफ वर्क कर लेना ना, बाकी कुछ टीचर्स कहते हैं कि लिखो, तो अगर हम सर पेपर में नहीं बोला लिख दे तो गलत माना जाएगा, हाँ जी, जब बोला नहीं लिखने को फिर क्यों लिखेगा, ये आपका वो है वर्किंग नोट है, ये रफ वर्क है, ये आपको सिर्फ लाइनें डालनी है, बस लाइनें लिखनी है। पासबुक का निकाल रहे हैं ना, पासबुक क्या पड़ी है मेरी, माइनस 500 रुपए, पॉइंट फोर्थ, वंशिका क्या मतलब है, हिंदी में समझा दी बस मुझे, हिंदी क्या होगी इसकी, आई थिंक आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आपने किसी को बोला था इंग्लिश खराब है ना, जिसको भी कहा था मैं अपने ऊपर ले गया, बताओ हिंदी क्या होती है इसकी, मुझे क्या पता, सर 10,000 का हम लोगों ने चेक इशू किया है, मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ अकाउंट्स पूछ ही नहीं रहा, मैं तो हिंदी पूछ रहा हूँ भाई, उसमें क्या लिखा हुआ है, बात खत्म हो गई, सर थोड़ी ज्यादा हाई फाई इंग्लिश है। चलो छोड़ो, रहने दो, आया किसी को समझ, हाँ अभिमन्यु को समझ आया, बताओ, आवाज नहीं, रुक जा, 10,000 के चेक हमने इशू करे थे, पे 150 का रिबेट हमें बैंक में दे दिया, तो पासबुक में तो प्लस हो गया लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में प्लस हो गया। दिव्यांशी को आया समझ, लाइन पढ़ के, नहीं काफी हद तक ठीक है, बट थोड़ा सा अलग है लैंग्वेज, देखो यहाँ पर रिटायर्ड का मतलब होता है टाइम से पहले पैसा देकर आना, याद रखना, डिस्काउंट का मतलब क्या करते थे हम, टाइम से पहले पैसे लेकर आया करते थे, थोड़ा याद हो, बिल रिसीवेबल, मैम नहीं हूँ भाई मैं सर हूँ, ठीक है, बिल रिसीवेबल होता है और बिल्स पेबल होता है, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है हमें पैसा मिलता है, और बिल्स पेबल का क्या मतलब होता है, पे करना, तो जब भी रिटायर्ड वर्ड यूज हो ना, रिटायर्ड का मतलब होता है टाइम से पहले पैसा देना, पे करना, जल्दी पेमेंट करना, तो आप बताओ अगर किसी को जल्दी पेमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत रिबेट डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, मिलेगा, रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 150 रुपीज। अब आप बताओ, लाइन अपने आप बता रहा है कि किसने क्या रिकॉर्ड किया, पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है, उसने खुद बोला है कि क्रेडिटेड बाय बट फुल अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, साफ बोला हुआ है कि आपने कैश बुक में फुल अमाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो फुल अमाउंट का मतलब कैश बुक कितनी माइनस पड़ी है, पूरे 10,000 रुपए, और बैंक में कितना माइनस पड़ा है, पासबुक कितनी माइनस पड़ी है, 9,850, क्योंकि 150 रुपए का क्या मिला हुआ है, रिबेट, क्या मिला हुआ है, रिबेट, 150 रुपीज का आपको रिबेट मिला था, 150 रुपए कम आपके अकाउंट से माइनस हुआ, आपने फुल माइनस किया,
पूरे 10 गए आपके अकाउंट से, आपको लगा, लेकिन 150 रुपीज का आपको क्या मिला है, रिबेट। तो पासबुक क्या है, प्लस होगी ना, कम माइनस हुआ है यहाँ से ज्यादा माइनस हुआ है, तो पासबुक क्या है, ज्यादा, और कैश बुक क्या है, कम। कितने रुपए का डिफरेंस है जी, ओनली 150। तो 150 से क्या करना है, प्लस, हमें निकालना पासबुक है इसीलिए प्लस, है ना, आ रहा है ना समझ। हाँ बात खत्म। हाँ वैसे अच्छा है, काफी अच्छा है। हाँ जी, प्लस ही तो कर रहा हूँ। अरे पैसे कम कटेंगे ना आपके अकाउंट से, 150 का रिबेट मिलेगा तो तेरे अकाउंट से पैसे ज्यादा जाएंगे कम जाएंगे, बता, कम जाएंगे ना। पढ़ो जी अगला पॉइंट जल्दी से। A check of 5,000 drawn in favor of मनोहर। आपने चेक ड्रॉ किया, ड्रॉ का मतलब चेक किसी को देना। अगर मैं चेक दूंगा किसी को तो मेरी कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस, कि गए मेरे पास से पैसे, है ना, गए मेरे अकाउंट से पैसे। लेकिन आगे साफ लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको चेक दिया वो पैसे लेने आया ही नहीं, और जब आया ही नहीं तो क्या मेरी पासबुक होगी माइनस, एज इट इज। लेकिन कंपैरिजन क्या बोलेंगे, ज्यादा, एक माइनस है एक अपने आप ज्यादा पड़ा है, तो क्या करेंगे, प्लस। आया जी चैप्टर समझ। लास्ट का हम टोटलिंग करनी है, नेगेटिव बैलेंस सबसे ज्यादा है, मतलब नेगेटिव ज्यादा है, कितना टोटल करो, शायद 56,100, 56,100, और प्लस वाली साइड 5,150 है, तो कितना डिफरेंस है, 50,950। और नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो कहां होगा, पासबुक में नेगेटिव किसको बोलते हैं, हाँ जी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। आया समझ, क्लियर हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ वैसे 99% चांस ही होता है कि नेगेटिव ओपनिंग वैल्यू गिवन है तो ज्यादातर नेगेटिव बैलेंस ही आएगा, मतलब नेगेटिव ही ज्यादा होगा। अगर पॉजिटिव ज्यादा हुआ तो ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 95% चांस ही होता है, बट ऐसा आप लेके मत चलना, ठीक है, आंसर ज्यादातर वही आता है, बट चलना नहीं है ऐसे, ठीक है। आया समझ, क्लियर हुआ। अब आपका होमवर्क क्या है, यही क्वेश्चन दोबारा रजिस्टर, मैंने आपको बोला हुआ था नया रजिस्टर मेंटेन करना है अलग से सेपरेट, जिसमें आपका होमवर्क असाइनमेंट चलेगा। अभी असाइनमेंट मैंने प्रोवाइड नहीं किए क्योंकि अभी हमने बेसिक कवर किया, आज हमारा ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगले क्या होंगे, 2 क्लासेस और लगनी है, चैप्टर हो जाएगा 2-3 मैक्सिमम, वैसे 2 क्लासेस में एंड कर दूंगा मैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट वीक अगला चैप्टर भी हो जाएगा, अगले 2 चैप्टर और नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे 3 बड़े चैप्टर आ जाएंगे, वो करने हैं। 2 छोटे चैप्टर करा दूंगा ना मैं बीच में, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने 3 चैप्टर कर लिए। 1 मिनट रुक जाना, होमवर्क चेक कराने।